नमस्कार दोस्तों। भारत में राइज कर रही है हर चीज। ये दुनिया बोल रही है। एक तरफ दुनिया बोलती है कि भारत राइज कर रहा है, दूसरी तरफ दुनिया हंस भी रही है हमारे ऊपर कि हो क्या रहा है, ट्रेनें उड़ रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं और यहाँ पर कुछ भी चलने के लिए कोशिश ही नहीं करी जा रही। सारी कंट्री लगी है कि किसी तरीके से, या दुनिया लगी है कि भारत की तरक्की को रोकना है। लेकिन इतना भी आसान नहीं है। मैंने अभी पहले वीडियो बनाया था सुबह कि कैसे पूरे भारत में आग लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से। यहाँ पे मुसलमानों को भर भर के बाहर निकाला जा रहा है कि आप भारत की तरक्की को रोकिए। उसका रीज़न है कि चाइना गिर रहा है, भारत राइज कर रहा है। और आप देखिए, कोई भी कंट्री है, अगर किसी के पास पैसा होगा तभी तो वो जाकर एक जो महंगे मकान है उसे खरीदेंगे। आज की डेट में ये हालत है कि 3 करोड़ 4 करोड़ के मकान आसानी से भारत में बिक रहे हैं। जगह जगह पर आपको जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं उनके स्टॉल लगे हुए दिखाई देते हैं मकान बेचने के लिए। और नंबर्स इतने ह्यूज हैं जो महंगे मकान बेचने के लिए है कि आप सोच नहीं सकते। डीएलएफ का जो सीईओ है उसने पूरी रिपोर्ट दी कि किस तरह से हमारे जो मकान हैं वो बिकते जा रहे हैं। अभी अनाउंस करते हैं कुछ ही दिनों में सारे के सारे जो मकान हैं, महंगे वाले बता रहा हूं मैं, नॉर्मल मकानों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ये 4 5 10 करोड़ के जो मकान होते हैं, ये मैं उनकी स्टोरी बता रहा हूं आपको। और जो हमारा पूरा लैंडस्केप है रियल एस्टेट का, वो पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। बैंकों ने भी खुलकर पैसे देने शुरू कर दिए हैं मकान खरीदने के लिए। 3 लाख करोड़ से ज्यादा के तो लोन ऑलरेडी दे दिए हैं एक साल में। अब आप सोचकर देखिए कि जो लोग, जो प्रोफेशनल्स हैं, मैं प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूं, मैं बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूं। उनके पास तो पैसे होते ही हैं, बैंकों के होते हैं या बिजनेस में से कमाए होते हैं। जो टेक्निकल अपने प्रोफेशनल्स हैं वो क्या करते थे, पहले एक छोटे से 2 बेडरूम के मकान में रहते थे या अपार्टमेंट में रहते थे। अब उन्होंने भी अपग्रेड करना शुरू कर दिया है लग्जूरियस 4 बेडरूम हाउसेस के अंदर। स्टॉक मार्केट बढ़ती जा रही है, जबकि मेरा अपना मानना है कि इसे नीचे लेके आने की पूरी कोशिश की जाएगी चाइना की तरफ से भी और जितने भी ये डीप स्टेट के लोग हैं उनकी तरफ से भी। लेकिन भारत में स्टॉक मार्केट अभी तो राइज कर रही है, सैलरीज राइज कर रही हैं और भारतीय जो हैं वो भी पैसा खुलकर फेंक रहे हैं कि उन्हें मकान चाहिए जहां पर अच्छे पूल हों, टेनिस कोर्ट हों, एक्सपेंसिव ग्रीन स्पेसिस हों। लेकिन दूसरी तरफ चाइना में क्या हाल है, सन्नाटा है यहां पर। इनकी वो पूरी जो इकोनॉमी है वो किसी घोस्ट सिटीज के ऊपर खड़ी हुई थी। मॉन्यूमेंट्स पे मॉन्यूमेंट्स इन्होंने बना दिए और इसीलिए इनकी रियल एस्टेट सेक्टर डूबता जा रहा है चाइना में, जबकि भारत का राइज कर रहा है। लेकिन आप फिर भी वंडर कर रहे होंगे कि जो रियल एस्टेट की गेम है ये अल्टीमेटली जीतेगा कौन, ये वक्त बताएगा। इंडिया थ्राइव कर रहा है और चाइना फेक कर रहा है कि उसकी ग्रोथ स्टोरी है। इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो रियल ग्रोथ स्टोरी है। ये है इंडिया की रियल ग्रोथ स्टोरी और चाइना की है एक मिराज, एक धोखा जो उन्होंने बड़े साल दिया पूरी दुनिया को और 10 साल में इनका जो सारा भांडा था वो फूट गया है। अब आप सोच के देखिए, जो मिडिल क्लास है भारत का, वो पहले छोटे छोटे घरों में स्क्वीज होकर रहते थे और आज की डेट में 10 साल के बाद ये हालत है। यानी कि मोदी जी ने आकर एक काम तो अच्छा कर दिया कि भाई 4 करोड़ 5 करोड़ के मकान लोग आसानी से अब खरीद सकते हैं, क्योंकि इनकम्स ही 5 5 गुना बढ़ गई हैं। मैं टेक्निकल लोगों की बात कर रहा हूं, दूसरों की भी 3 3 4 4 गुना तो सभी की बढ़ी हैं। और ये चीज ऐसा हो रहा है कि भारत की जो रोरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके कारण जो बाकी सारी इकोनॉमीज हैं वो अब भारत को फॉलो कर रही हैं और ये न्यू जो वेल्थ बायर्स हैं ये आ गए हैं मार्केट के अंदर। यानी कि जो मिडिल क्लास जिसको हम बोलते थे ये तो पिसने के लिए है, अब वो मार्केट में आकर उन्होंने मकान खरीदने शुरू कर दिए। आपको सुनकर भी हैरानी होगी कि जो $1 मिलियन के लोग, यानी कि जिनकी नेटवर्थ 8 करोड़ से ज्यादा है भारत के अंदर, वो 8,70,000 लोग हो गए हैं जिनकी इनकम या जिनकी वेल्थ 8 करोड़ से ज्यादा है। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 1 2 सालों में ये 10 लाख से ज़्यादा लोग होंगे जिनकी इनकम या जो वेल्थ है वो 8 से लेके 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। और ये सारे लोग वो हैं जो टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, बिजनेस के अंदर ये जो काम करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं। और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है बिकॉज एक तो इनकम्स राइज है, स्टॉक मार्केट राइज है, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं भारत के। दुनिया तो चाहती है इन सेंटिमेंट्स को खत्म किया जाए और हम
जीना जानते हैं दोस्तों। भारतीयों की ये खासियत है। ये प्रॉस्पेरिटी जब आती है, हम रहते भी हैं अच्छे मकानों में, अच्छा लाइफस्टाइल लेंगे, और हमारी जो एस्पिरेशंस हैं फ्यूचर के लिए वो भी बड़ी हाई हैं। कॉकरोचों की तरह नहीं है, गटर में रहते हैं और चाहते हैं कि पूरा कंट्री गटर बन जाए। चाइना में भी इनका यही था, खत्म कर दिया इनको, नसबंदी कर दी पूरे कम्युनिटी की। और चाइना एक काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ घोस्ट सिटीज ने इनकी हालत खराब की हुई है। घोस्ट सिटीज इसलिए बोल रहा हूं, रीजन है चाइनीज गवर्नमेंट ने बिल्ड तो कर लिए एंटायर सिटीज, ताकि एक इकोनॉमिक मिरेकल दिखाया जाए पूरी दुनिया को। लेकिन उन सिटीज में रहने के लिए लोग ही कहाँ हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये घोस्ट सिटीज को डेवलप कर कर वहां पर लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन इसको टाइम लगता है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बोल दिया आपकी यूनिवर्सिटी हमने घोस्ट सिटी में खोल दी है, आपको बीजिंग शंघाई में अब पढ़ नहीं सकते, आपको घोस्ट सिटी में जाकर पढ़ना पड़ेगा। 10-20 हज़ार बच्चा जाएगा तो एक इकोसिस्टम बनना शुरू होगा। बट ऑल दीज थिंग्स टेक टाइम। इसीलिए जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं पूरी की पूरी या तो खाली पड़ी हैं या अभी इनकम्प्लीट हैं चाइना के अंदर। और भाई पैसा ही नहीं है। और चाइना की जो इकोनॉमी है वो बाहर से देखने में तो बड़ी शाइनिंग लगती है, लेकिन अंदर से वो हॉलो है, बिल्कुल खाली है। जब आप इतने स्काई स्क्रैपर्स बना देंगे, इतने ब्रिजेस बना देंगे सिर्फ दिखाने के लिए कि प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस नहीं है, ये टाइम बॉम्ब है एक, जो वक्त बताएगा कि इसको सस्टेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दूसरी तरफ भारत देखिए, वो भारत क्या है, हम एंटायर लग्जरी डेवलपमेंट्स कुछ ही दिनों में हम बेच देते हैं। न्यूज आपके सामने है, अभी बनाया है घर, बिक भी गया। पूरा का पूरा डीएलएफ का जो पूरा सक्सेस मॉडल है, उन्होंने 795 यूनिट्स तो बेच दिए, जो 6 करोड़ से ज्यादा जिनकी प्राइस है। और जो 8 करोड़ वाले मकान थे, सिर्फ 3 दिन में उन्होंने सारे फ्लैट बेच दिए। ये रियल डिमांड है भारत में, कोई जैक्ड अप नहीं है, कोई फेक न्यूज नहीं है। और ये रिच एंड फेमस लोग नहीं है दोस्तों, ये ऑर्डिनरी मिडिल क्लास के लोग हैं। ऊपर से जो हमारा डायस्पोरा है, भारतीय जो दुनिया में रहते हैं, वो भी अब भर भर कर भारत में आ रहे हैं, यहां पर भारत की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनने के लिए वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। एनआरआईज हैं, उन्होंने जो पहले बाहर जाकर, यहां से भारत से पैसा लेकर बाहर जाते थे, वहां जाकर प्रॉपर्टी खरीदते थे, अब उन्होंने एक सॉलिड घर अपने कंट्री में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। उन्हें लगता है कि आज अगर मैं 5 करोड़ का मकान खरीदूंगा, कल को ये 20, 25, 50 करोड़ का होने वाला है। और जो भारत की रियल एस्टेट है वो दर्शाती है कि भारत के नंबर्स स्ट्रांग है, यहां पर डेवलपमेंट होकर ही रहेगी। डीएलएफ से बात करी, डीएलएफ बोलते हैं कि भाई एक तो हमारे यहाँ पे जो मिडिल क्लास है, हाई क्लास है, वो बढ़ रही है, लेकिन हम पैट्रियोटिक जो सेंटिमेंट्स हैं उसे भी हम यूज कर रहे हैं कि बाहर जो ये ऐसे कैंप्स लगाते हैं इवन दुनिया में जाकर, और वहां पे बोलते हैं आइए भारत में इन्वेस्ट कीजिए, और लोग उस चीज को उसमें आते भी हैं और भारत में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। यानी कि हमारे जो रियल एस्टेट वाले हैं उन्होंने अपनी रेपुटेशन को बिल्डअप भी किया है बाय गिविंग क्वालिटी, लग्जरी एंड रिलायबिलिटी। ये चाइना के मॉडल की तरह नहीं है कि आज बना लो कल को देखेंगे कि इस सिटी का क्या करना है। भारत की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो थ्राइव कर रही है जेन्युइन डिमांड के साथ, और डिमांड है बड़े बेटर क्वालिटी हाउसेस की। और ये जो कल्चर है हमारा, कल्चर के अंदर जो लोअर सेगमेंट है, मिडिल सेगमेंट है, हायर सेगमेंट है, वो सभी की एक इच्छा होती है कि हम अपने मकान खरीदें, अपने मकान में रहें। और इसलिए जो सारी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जो बड़े सिटीज़ हैं उसके अंदर जैसे ही कोई प्रॉपर्टी बिकने के लिए आती है, विद इन 2-3 डेज वो बिक जाती है। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोई सिटी ले लीजिए, सबके अंदर यही हाल है। और चाइना में कंपेयर कीजिए, एवरग्रांड नीचे आ गया, कंट्री गार्डन नीचे आ गया, बाकी के जितने 100 से ज़्यादा कंपनियां थी जो 100 बिलियन से ज़्यादा की सेल करती थी एक साल में, आज वो नंबर सिर्फ 4 रह गया है जो 100 बिलियन से ज़्यादा की सेल करते हैं। बाकी सब बंद होने की कगार पर हैं, कोलैप्स हो रहे हैं। सारे के सारे जो बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर्स थे, शॉक वेव्स हैं उनके अंदर कि बचे कैसे। और जो होम बायर्स हैं चाइना के अंदर, उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि भाई अगर हम मकान खरीदेंगे तो क्या ये मकान पूरा बनकर हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। यानी कि जो ग्रेस थी चाइना के रियल एस्टेट सेक्टर की, खत्म हो गई है। और जो डेट है इतना बढ़ गया है, ये वापस कर ही नहीं सकते,
क्योंकि जेन्युइन डिमांड, जैसे भारत में जेन्युइन डिमांड है, चाइना में जेन्युइन डिमांड ही नहीं है। और जो चाइना का इकोनॉमिक मिरेकल था कि बहुत तेजी से राइज कर रहे थे, वो कम हो गया है। भारत राइज कर रहा है, एक जिसको बोलते हैं कि मैं बता नहीं सकता हूं इस कंट्री में बैठकर मुझे भारत की जो एक्चुअल ग्रोथ स्टोरी है उसको बताकर कितनी खुशी हो रही है। और जो हाउसिंग बूम है, हमारे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं दोस्तों। जो हमारे ये हिंदू कम्युनिटी है, ये हमेशा बोलती है अपनी चादर में रह के काम कीजिए, एक तरक्की कीजिए, मेहनत कीजिए। हमारी ये जो फाउंडेशन है, इसी कारण हमारे यहाँ पर तरक्की हो रही है। अब देखिए, जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हमारी कंट्री का हाल वही था जो मुसलमान कंट्रियों का होता है, क्योंकि उनका डीएनए वैसा ही है। जब से हिंदू की ये अपनी गवर्नमेंट आई है, हमारी पॉलिसी स्ट्रांग है, बूमिंग इकोनॉमी है, स्टॉक मार्केट अप है। रियल एस्टेट के अंदर जो हमारे एक रेगुलेशंस होते हैं जो 2016 में पास किए गए, तो इंडियन जो होम बायर है उसको सिक्योरिटी अब मिलनी शुरू हो गई, ट्रांसपेरेंसी आ गई है, फेयर प्ले है मार्केट के अंदर। ये सारी जो रेगुलेटरी चीज़ें, फ्रेमवर्क बनाया मोदी जी के आने के बाद, उससे भी हमारा जो एक कॉन्फिडेंस है रियल एस्टेट के अंदर वो बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए रियल एस्टेट में सक्सेस भी है। और कोई भी कंट्री होगा उसमें अगर सक्सेस चाहिए तो रियल एस्टेट की सक्सेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी तरफ चाइना में जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसके अंदर करप्शन है, डेट ट्रैप्स हैं, एम्प्टी प्रोमिसेस हैं। और भाई आप यहाँ पे मकान खरीदते हैं कि 2 साल के बाद मकान मिलेगा, लेकिन ईएमआई आपको पहले दिन से देनी पड़ती है। अगर 10 साल भी वो मकान पूरा होकर नहीं मिला आपको ईएमआई देना ही पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है, स्पेकुलेशन ज़्यादा है और बबल है जो बबल बर्स्ट होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन भारत के अंदर कोई बबल नहीं है, एक्चुअल बायर है मार्केट के अंदर। और ऊपर से सोने पे सुहागा, एनआरआई जो हैं उन्होंने भी अब भारत में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। मैंने खुद भारत में एक फ्लैट खरीदा है, एक और खरीदने की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। और जो डीएलएफ के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर आकाश, उन्होंने बोला भी है कि भाई अब जो एनआरआईज हैं जो यूएसए में, साउथ एशिया में, मिडिल ईस्ट में, ये सारे के सारे अब वापस आकर भारत में ये मकान खरीदने उन्होंने शुरू कर दिए। और चाइना में क्या हो रहा है, चाइना में लोग जो हैं, जो एनआरआईज जो चाइना में एनआरआईज हैं, उन्होंने, वैसे एनआरसी बोलना चाहिए, नॉन रेजिडेंट चाइनीज, एनआरसी, उन्होंने मकान बेचकर अपने पैसे वापस ले रहे हैं। उल्टा काम हो रहा है। यानी कि भारत की तरक्की सामने है, चाइना फॉल्टर करता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और इन्हें राइज करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। होम लोन्स भारत में, अभी मैं उसके ऊपर आता हूं, अब 51% जो लोग हैं उन्होंने पर्सनल लोन लेने शुरू कर दिए मकान खरीदने के लिए। 2.8 लाख करोड़ तो हाउसिंग लोन है आज की डेट में। अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, इनकम्स राइज कर रही हैं, डेवलपर्स बड़े बड़े होते जा रहे हैं। इवन की जो गोदरेज है उन्होंने भी इसके अंदर लग्जरी अपार्टमेंट बनाने शुरू कर दिए, यानी कि साबुन बनाते बनाते मकान बनाने पे वो आ गए हैं। ये है रियल एस्टेट मार्केट, और भारत चैंपियन बनता जा रहा है रियल एस्टेट का। आप सोच के देखिए, चाइना फेक कर रहा है, हम रियल में फास्ट ट्रैक ग्रोथ के ऊपर हैं, और ग्लोबल रियल एस्टेट पावर हाउस भारत बनता जा रहा है। क्यों? राइजिंग वेल्थ, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सपोर्ट ऑफ सिटीजन्स, और जो ये कॉन्फिडेंस है ये बड़े मकानों के ऊपर, वो हमारा है कि हम आगे जाकर भी राइज करेंगे। ये कोई इल्यूजन नहीं है दोस्तों, ये रियल डील है। और चाइना में सब कुछ फेक, और यही चीज़ें हैं जो मुझे खुशी देती हैं अंदर तक कि भारत राइज कर रहा है और हमारा फ्यूचर ब्राइट है। बस एक ही कमी है तो स्ट्रॉन्ग हैंडलिंग ऑफ रेडिकलाइज्ड जो एलिमेंट्स हैं भारत के अंदर, इनको जब तक हम एक स्ट्रॉन्ग वे से इनको कंट्रोल नहीं करेंगे, इनको ऊपर नहीं पहुंचाएंगे, ऊपर मतलब कि अगली फ्लोर नहीं, बिल्कुल ऊपर, तब तक हमारी कंट्री में जो ये सेफ तरक्की है वो नहीं आ सकती। जिस दिन भारत एक ही चीज़ चाइना से सीख लेगा, इन जिहादियों का जो इनका पावर सेक्टर है वो है इनकी मस्जिदें, इनके मदरसे। जब तक उन्हें पब्लिक टॉयलेट अब भारत में नहीं बनाएंगे तब तक भारत तरक्की नहीं करेगा। ये तरक्की है कि हमारे मकान बिक रहे हैं, क्या परमानेंट है? क्या मोदी जी हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? नहीं होगा। उसके लिए हमें अगली जो पॉलिसी है उसे इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। जब तक आप एक दो को पकड़ के किडनियाँ नहीं निकालते जैसे चाइना निकालता है, यहाँ पर किसी ने
सेपरेट करने की कोशिश करी, चाइनीज़ को गाली भी निकाल दी, उसकी किडनी निकाल लेते हैं। ये मुसलमानों को छोड़ा ही नहीं जाता, और ये इसी लायक है जैसे इजराइल करता है और जैसे चाइना करता है। जिस दिन ये इंप्लीमेंट हो गया दोस्तों, ये जो तरक्की देख रहे हैं आप, ये कितने फोल्ड इंक्रीज हो जाएगी इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। गली गली में आपको ऐसे मकान बिकते हुए दिखाई देंगे। थैंक यू, जय हिंद, एंड खुशी से बोलिए जय श्री राम।